सहित। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री सीताजू के पद कमल जब लग हृदय नवास। श्री राम भ्रमर नहीं तब लगता के पास। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति। अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री रामचंद्र कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस वैजयंती जनक नरेंद्र नंदने भासुती जगदीश्वरी। माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेहजा जनकजा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार श्री सीता रामचंद्र भगवान के पावन चरणार बिंदों पर पूर्चा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य सुंदर यह है रामचरित्र की अनुपम गाथा श्री राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके और यह पावन राम कथा मंदाकिनी श्री राम कथा पर इस राम कथा गंगा पर गोता लगाने का जीवन में लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बड़भागी होते हैं वे जन जिनके जीवन में यह भगवान की सुंदर कथा सरिता प्रवाहित होती है। हम सब का यह परम कर्तव्य दायित्व बनता है सच्ची लगन निष्ठा परिश्रम के साथ विधिवत रूप से इस कथा को आत्मसात करें। इस समय हम चर्चा कर रहे थे पूर्व दिवस पर कि जैसे ही महाराज दशरथ ने श्री राम जी को राज्याभिषेक करने का सारी तैयारी कर लिया और कल प्रातः काल राम का राज्याभिषेक होगा ये निश्चय हो गया, तब सब जो है अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन एक मंथरा है जो राम से विरोध रखने वाली है और माता सरस्वती ने भी उस मंथरा की बुद्धि को फेर दिया। भागी भागी आई, उसने कहा कि तुमने सुना कुछ महारानी कैकेयी, महाराज दशरथ ने क्या चालाकी करी है? जैसे ही सुना है वैसे ही माता कैकेयी ने यहाँ पर रोष प्रकट किया, क्रोध प्रकट किया कि अरे दुष्टा, तो इस प्रकार बोल रही है, अगर तू मेरी दासी न होती तो मैं भी तेरी जिह्वा को खिंचवा लेती। तू घर फोड़ने का काम कर रही है। अरे ये तो इतना सुंदर शुभ समाचार तूने मुझे दिया है, मेरे जो है राम राजा बनेंगे, राम तो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। आओ मैं तुमको
उपहार देती हूँ। अहो भाग्य तूने दिया समाचार सुखसार, आ समीप पहनाऊंगी तुझे गले का हार। मंथरा ने जब देखा कि अरे महारानी तो कैकेयी और प्रसन्न हो रही है समाचार सुन करके, अब मैं क्या करूं, तब फिर उसने और भी बहुत सी जो है बातों को इधर से उधर करके और कान भरना शुरू कर दिया, है ना। फोड़ने से पत्थर भी फूट जाता है, अब वो तो महारानी कैकेयी इंसान ही है। ऐसे ऐसी बात उसने, ऐसी जो है बातों से उलझाया है कि माता कैकेयी भी भ्रम में पड़ गई। मंत्रा कहने लगी कि देख कैकेयी तुम बड़ी सीधी हो, और वो जो कौशल्या है ना वो बड़ी चतुर चालाक है। वह अपने बेटे को राजा इसलिए बनवा रही है कि उसके बाद वो महारानी हो जाएगी और तुम्हारा इस महलों पर फिर कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे ही माता कौशल्या को चतुर चालाक कहा, वैसे ही कैकेयी क्रोधित होकर के कहने लगी कि हे मंथरे खबरदार, तूने जो मेरी बहन कौशल्या को चतुर चालाक कहा, वो चतुर चालाक नहीं हो सकती। क्या प्रमाण है रानी तुम्हारे पास कि वो चतुर चालाक नहीं हो सकती? उन्होंने कहा सुनो मंथरा, तुम्हारी जो बुद्धि है इस समय खराब हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि मेरी कौशल्या बहन चतुर चालाक नहीं है, क्योंकि उनके गोद पर राम जैसे धर्मात्मा पुत्र ने जन्म लिया है। जिनके गोद में राम जैसा पुत्र हो वो कभी चतुर चालाक नहीं हो सकता। अरे वो तो करुणा की, वात्सल्य की है, कृपा की मूर्ति है। अब क्या करे? तब मंथरा ने क्या किया, नारी चरित करी ढारई आंसू। अब उसने अपना चरित्र प्रारंभ कर दिया। बड़े बड़े आंसू को जो है तो निकाल करके रोने लगी, दुखी हो गई। देखिए, हमने पहले भी चर्चा किया कि जो कुसंग होता है इसमें बड़ा आकर्षण होता है। सत्संग की अपेक्षा कुसंग जल्दी खींच लेता है व्यक्ति को। कहीं पर सत्संग हो रहा हो, है ना, एक बार वहां व्यक्ति नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन जहां पर बढ़िया तमाशा चल रहा हो, सांसारिक चरित्र चल रहा हो, वहां पर देखिए कैसा, जो कहीं पर संगीत चल रहा हो, नाटक हो रहा हो, कोई प्रदर्शनी चल रही हो, वहां जल्दी से ही खींच लेते हैं, वहां भगे भगे चले जाएंगे सब। तो कुसंग में बड़ी शक्ति होती है। तो जैसे ही आंसू बहाना शुरू किया मंथरा ने, वैसे ही कैकेयी पास में पहुंच गई और कहने लगी कि मंथरा तू दुखी क्यों है, बता तो। मंथरा ने अपने बातों में फंसा करके कैकेयी माता की मति को हर लिया और क्या कहने लगी कि प्रिय सिय रामो कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरबानी, रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समौ फिरे रिपो होई प्रीते। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, हे रानी तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम बहुत प्रिय हैं, और राम भी तुम्हें उसी प्रकार प्रिय हैं जैसे तुम राम को, परंतु ध्यान दो रानी, ये बात पहले थी, अब वो दिन नहीं रहे, दिन जैसे चले गए वैसे ये बात भी अब नहीं रही। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं और शत्रु भी मित्र। देखो, जो सूर्य कमल के समूह का पालन करता है, परंतु वही जब जल ना हो तो सूर्य अपनी प्रखर किरणों से कमल को जला करके नष्ट कर देता है। भाई, सूर्य जब तक नहीं उगता तब तक कमल खिलता ही नहीं। कितना बड़ा प्रेमी है कमल सूर्य का। उसके उदय होने पर ही वह हंसता है, खिलता है, और उसके अस्त होने पर वह स्वयं अपने आप की को जो है तो बंद कर लेता है। फिर भी वो प्रेम कब दिखता है, जब तक वो जल में रहता है। अगर जल सूख गया तो कमल, वही सूर्य अपनी प्रखर किरणों से कमल को जला करके राख कर देता है। हे रानी, तुम महाराज को अपने वश में हुआ जानती हो,
लेकिन उनके स्वभाव को तुम नहीं जानती। वह मन के मैले हैं और मुंह के मीठे हैं। ये अब फोड़ना शुरू कर दिया है, कान भरना। कैकेयी माता से कहने लगी मंथरा कि तुम तो बड़ी सीधी हो, कपट चतुराई तो जानती नहीं हो, और राम की जो माता कौशल्या है वो बड़ी चतुर है, उसकी कोई था ही नहीं पा सकता। रानी तुमको पता नहीं, सारी योजना बना करके ही राजा से कह करके भरत को, शत्रुघ्न को ननिहाल भेज दिया गया है। और देखो अभी तक नहीं आए और ना ही उनको कोई सूचना दी गई। राम के राज्याभिषेक की सारी योजना बना ली। इसमें सारी सलाह राम की माता कौशल्या की ही समझो। हे रानी, राम का राज तिलक हो, ये रघुकुल के लिए उचित है ही है, परंतु आगे का जो विचार है, आगे का जो दृश्य है, वो देख करके मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्यों, आगे क्या होगा? तो कहने लगी कि तुम्हारी स्थिति दासी के सिवा कुछ नहीं रहेगी के। इस तरह बहुत से कुटिलपन की बातें गढ़ करके मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया। सैकड़ों सौतन की कहानी इस प्रकार बना करके सुनाई कि महाराज और ज्यादा विरोध उसके मन में बढ़ जाए। उसने बात बनाते हुए कहा कि यदि कल राम जी का राज तिलक हो गया तो समझ लेना कि विधाता विपत्ति का बीज बो दिया। और हे महारानी कैकेयी, मैं यह बात लकीर खींच करके बलपूर्वक कहती हूं कि तुमको अब राजभवन से उसी प्रकार निकाल दिया जाएगा जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को निकाल करके फेंक देते हैं लोग। जैसे इस प्रकार मंथरा की बातों को कैकेयी मां ने सुना, वह कांप गई। कहे कहे सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहमी सुखानी। तन पशो कदली जिम कापी, कुबरी दसन जीभ तब चापी। कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी को सुनते ही डर गई, एकदम सूख गई, सहम गई, कुछ बोल नहीं रही, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, पूरा शरीर जो है कांप रहा है। तब जो है मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई, क्योंकि उसको भय हुआ कि कहीं इस स्थिति में रानी की हृदय की गति ना रुक जाए और सारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। तब उसने कपट की कई कहानियां कह करके रानी को खूब समझाया कि धीरज धारण करो, अभी भी तुम्हारे हाथ में सारा गेम है, सारा पासा तुम्हारे ही पक्ष में है, लेकिन तुमको कुछ करना पड़ेगा। कहने लगी कि जिसने तुम्हारी बुराई चाही है वह परिणाम में यह बुराई रूपी फल पाएगी। हे रानी, मैं जब से यह सुनी कि राम को राजा बनाना है, महाराज दशरथ ने निश्चय किया है, तब से ना तो मुझे भूख लगती है, ना प्यास लगती है, और ना ही मुझे नींद आती है। और सुनो, मैंने तो ज्योतिषाचार्यों से पूछा, उन्होंने यह बात स्पष्ट निश्चय पूर्वक कहा है कि राजा तो भरत ही होंगे, लेकिन उसके लिए तुमको एक उपाय करना होगा। कैकेयी माता ने कहा कि कहो मंथरा, वह कौन सा उपाय है, बताओ, क्योंकि तुम्हारे समान मेरा उपकारी, मेरा हितैषी और कोई नहीं दिख रहा। कैकेयी इस प्रकार जो है मंथरा के बातों पर एकदम आश्रित हो गई हैं। कहने लगी कि मैं तेरे कहने पर तो कुएं में गिर जाऊं, तेरे कहने पर मैं पुत्र को, पति को भी छोड़ सकती हूँ, बता तू सही मुझे क्या करना होगा, जल्दी बता। कैकेयी कहने लगी, हे रानी, दुई वरदान भूप सन थाती, मागहु आज जुड़ावहु छाती। तुम्हारे पास महाराज दशरथ के दो वरदान सुरक्षित हैं, याद है कि नहीं?
कैकेयी माता ने कहा कि हाँ मंथरा, मुझे याद है महाराज ने 2 वरदान मुझे दिया था। बोले हाँ, अब उचित समय आ गया है, दोनों को मांग करके अपने छाती को शीतल करो, और यही 2 मांग सभी समस्याओं का समाधान है। मांगना क्या है ये तो बतलाओ। तब मंथरा बोल उठी, सूता ही राजू राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सवति हुलासु। ये सीख दे दिया, 2 वरदान जो तुम्हारे पास सुरक्षित हैं उसमें पता है क्या मांगना। पहले में अपने पुत्र को राज मांग लेना, और दूसरे में राम को वनवास मांग लेना। कोप भवन में जाओ और सारा जो श्रृंगार है ना, ये श्रृंगार उतार फेंको, और मैले कुचैले वस्त्र पहन करके धरती पर लेट जाओ, और राजा जब मनाने आएंगे तब यह दोनों वरदान मांग लेना। और ऐसे मत मांगना, पहले राम की शपथ महाराज से दिला देना, क्योंकि राम को बहुत मानते हैं। राम का जो शपथ है वह महाराज कभी भंग नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं। देखिए, दर्शन कीजिए कुसंग का प्रभाव। यह कुसंग ही है जो कैकेयी माता को कनक भवन से निकाल करके कहां पहुंचा रही है, कोप भवन का रास्ता दिखा रही है। सुंदर श्रृंगार, सुंदर निर्मल स्वच्छ वस्त्र जो हैं उनको उतरवा करके मैले कुचैले जो है श्रृंगार रहित वस्त्र को पहना दिया। जो सुंदर शयन शैया पर लेटने वाली उसको धरती पर लेटवा दिया। जो राम कैकेयी के हृदय भवन पर बसते थे उसी राम को वन गमन के लिए मजबूर कर दिया। यह है कुसंग। संध्या के समय महाराज दशरथ जो है आनंद के साथ कैकेयी माता के महल में गए, और जब देखते हैं महाराज दशरथ तो द्वार पर ही मंथरा बैठी हुई है। अब बताइए, जिसके द्वार पर ही कुसंग बैठा हो वह क्या मार्गदर्शन करेगा। महाराज दशरथ ने पूछा कि हे कैकेयी कहाँ हो। तब मंथरा बोली, महाराज कैकेयी माता महारानी तो यहाँ पर है नहीं। कहाँ है? तो उस भवन का रास्ता बता दिया, उस कोप भवन का जहां पर माता कैकेयी लेटी हुई है। तो कुसंग हमेशा कोप भवन का रास्ता ही दिखाता है, इसीलिए कुसंग से बचना चाहिए। सत्संग आपको राम के भवन का रास्ता दिखाएगा, आनंद के भवन का रास्ता दिखाएगा, सुख के भवन का रास्ता दिखाएगा, लेकिन कुसंग जो है वह हमेशा कोप भवन का रास्ता दिखलाता है। जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना कि माता कैकेयी कोप भवन पर है, महारानी कैकेयी, सहम गए, डर गए महाराज दशरथ भी। कोप भवन सुनी सकुच उराऊ, भय बस अघोर पर न पाऊ। कोप भवन सुनी सकुच उराऊ, महाराज दशरथ इतने भयभीत हो गए, उनके पांव आगे नहीं बढ़ रहे। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर के अपने अमरावतीपुरी पर निवास करते हैं, संपूर्ण राजा जिनका रुख देख करके प्रसन्न होते हैं, वही महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट स्त्री का क्रोध सुनकर के सूख गए। यही कामदेव के प्रताप की महिमा है। जो त्रिशूल वज्र तलवार की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं वह महाराज दशरथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। राजा डरते डरते जो है कैकेयी माता के पास पहुंचे हैं। उनकी दशा देख करके उनको बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वह कैकेयी माता जमीन पर लेटी हुई हैं, मैले कुचैले वस्त्र पहने हुए, केश को खोले हुए, वस्त्र भूषण का त्याग किए हुए। यह देख करके राजा उनके पास जाकर के प्रेम पूर्वक बोलते हैं कि हे प्राण प्रिय, किस लिए तुम रूठी हो, कौन तुमको कुछ कह दिया। के हे तो रानी रिशान परशत
पानीपति निवारई, मानहु सरोष भुवंग भामिनी, विषम भाति निहारई, दो वासना रसना दसन बर, मरम ठार देखई, तुलसी नृपति भवतव्यतावश, काम कौतुक लेखई। बाबा तुलसी ने यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही। महाराज दशरथ ने जैसे ही रानी को स्पर्श किया है, वह उनके हाथ को झटक करके हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई कोई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। बाबा जी लिखते हैं मानो उसके जो दो वरदान हैं, दो वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जिह्वा हैं। मानहु सरोस भुवंग भामिनी, विषम भाति निहारई, दो वासना रसना दसन बर, मरम उठाहर देखई। और दोनों वरदान उसके दांत हैं, वह काटने के लिए मर्म स्थान को खोज रही है, लेकिन होनहार वश महाराज दशरथ इसको कौतुक मान रहे हैं। बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे पिकवचनी, किस कारण तुम क्रोधित हो, कहो। महाराज दशरथ अनेकों प्रकार से पूछ रहे हैं, लेकिन माता कैकेयी का क्रोध और बढ़ता जा रहा है। उसके बाद कैसे उन्होंने वरदान मांगे, उसको अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। थोड़ा यहाँ बड़े जोरों की बारिश हो रही है, तो आवाज तो ऐसे पहुंच रही होगी क्योंकि नेटवर्क तो सही दिख रहा है, लेकिन हमारे कानों में ज्यादा शोर आ रहा है। इसलिए आइए सुनाइए बारी बारी से। इसलिए थोड़ा विक्षेप भी हो रहा था बीच बीच में, क्योंकि बारिश का स्वर ज्यादा है। आज बहुत दिनों बाद बारिश हो रही है। चलिए बारी बारी से, सबसे पहले इंदु पराशर जी हैं, और इंदु पराशर जी के बाद तृष्णा जी हैं, उनके बाद नीरजा तिवारी जी हैं, और शशि तिवारी जी हैं, सोनी जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, मोनिका झा जी हैं, सानवी हैं, कनक जी हैं, है ना, हर्षिता जी हैं, है ना। चलिए सबका नाम तो ले चुके हैं, प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ इंदु जी सुनाइए। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लरिकाई, करन करन भे करन भेद उपबीत बिहार, संग संग सब भय उचाहा, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, सादर बोली विनय सुर करही, बारही बार पाय पर बार। क्षमा चाहती हूँ गुरु जी, इतना ही हुआ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए सुनाइए तृष्णा जी, फिर नीरजा तिवारी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सारद बोली विनय सुर कह करही, बारही बार पाय नहीं परही, ऊंच निवासु नीच कर तूती, देखी न सकहि पराई विभूति, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। नीरजा तिवारी जी। प्रणाम सबको। आपको भी ज्यादा प्रणाम। जी जी। जीवत दही मधुर धुनि गारी, ले ले नाम पुरुष यरु नारी, समय सुहावनी गारी बिराजा,
हसत राहु सुनि सहित समाजा। सुपोदन सुरभि सरपी सुंदर स्वादु पुनीत। छन्महु सबके परुसिगे चतुर सुवार विनीत। सियावर रामचंद्र की जय। जय सिया राम गुरु जी। जी बहुत अच्छा। हाँ, इनके बाद मोनिका जाजी हैं और सची तिवारी जी हैं। राधे राधे गुरु जी। जी जी। दिन उठी विदा अवधपति मांगा। राखहि जनक सहित अनुरागा। नित नूतन आदरु अधिकाई। दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करऊ जना। भय प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभा सदराऊ। सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ। पति रुख लखी आयशु अनुसरे हूँ। अति स्नेह बस सखी सयानी। नारी धर्म सिखावहि मृदु बानी। बहुरी बहुरी भेटहि महतारी। कहीं बिरंची रची कत नारी। राव अवधपुर चहत सिधाए। विदा हो न हम यहाँ पठाए। राधे राधे गुरु जी। राधे 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 राधे। आगे सुनाइए। राधे राधे गुरु जी, राधे प्रणाम। राधे गुरु जी। जी जी सुनाइए। जन में एक संग सब भाई। भोजन शयन के लरिकाई। करन वेद उपवीत व्याहा। संग संग सब भय उच्छाहा। विमल वंश यहुवन चिते को। बंधु ब्याहि बढ़े अभिषेको। सादर बोले विनय सुर करही। बारह बार पायल परही। ऊंच निवास नीच कर तूती। देख न सकहि पराई विभूति। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की।